चलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दैट इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। देखिए आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स भी पढ़े। एसेंशियल एलिमेंट्स में आपने पता था कि अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट कंटेन अनलॉफुल कंसिडरेशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई लेन देन नहीं होना चाहिए जो अनलॉफुल हो, ना उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट उद्देश्य अनलॉफुल होना चाहिए। अगर वो अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली उसे हम क्या कहते हैं? वॉइड। क्या कहते हैं? वॉइड। एग्री? बस उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे कुछ कंडीशंस पढ़ने वाले हैं जहां पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्सेबल नहीं कर पाएंगे उस एग्रीमेंट को आप एनफोर्सेबल नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं? पहला हम लोग पढ़ने वाले एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन मतलब रिस्ट्रिक्टेड। ऐसे एग्रीमेंट्स जो रिस्ट्रिक्टेड है लॉ के द्वारा, फॉरबिडन है, जो पनिशेबल है अंडर द स्टैट्यूट, अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, जो पनिशेबल है। एग्रीमेंट जो किसी लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, उसे डिफीट कर दे। ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल है। कैसे? या तो वो किसी पर्सन को इंजुरी दे रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को। याद है वो एग्जांपल, ए ने बी को कहा कि सी को किल कर दो, तो इट्स हार्मफुल और पर्सन है ना, इंजुरी टू द पर्सन। या ए ने बी को कहा कि सी की प्रॉपर्टी को है ना जला दो, फायर कर दो, तो इसमें क्या है? आपका कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है और ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है। जब कंसिडरेशन इमोरल होगा, ए बी को बोलता है कि एक है ना, ए एक मैन है, बी एक वुमेन है, वो बी को बोलता है आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मुझसे शादी कर। तो ये इमोरल काम करवा रहे हो ना। व्हाट इज दैट मीन? अब ए ने अगर बी को पैसे दिया कंसिडरेशन, अब बी ने फिर भी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी, तो ए बी के खिलाफ कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता? फिर हम लोग कुछ कंसिडरेशन पढ़ेंगे जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होंगे, है ना। ए ने बी को बोला कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दिलवाता हूं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। अब मान लीजिए बी को आपने एम्प्लॉयमेंट दिलवा दिया, बी 1 लाख रुपए देने से मना कर रहा है, तो ए सी कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्रीमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले फटाफट। सबसे पहले क्या है? ट्रेडिंग विथ एलियन एनिमी या एनिमी, है ना। अब मुझे बात बताइए, अगर ए बी के साथ ट्रेड कर रहा है और बी पाकिस्तान को बिलोंग करता है, और बी और ए इंडिया को बिलोंग करता है, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी वॉर चल रहा है, किसी भी प्रकार का वॉर हो सकता है, वो इकोनॉमिक वॉर हो सकता है, आर्मी से रिलेटेड वॉर हो सकता है, जो भी। तो बी हमारा कौन हुआ? एलियन एनिमी। तो फिर हम कैसे उससे ट्रेड करेंगे? वो तो पब्लिक के खिलाफ होगा ना, देश के खिलाफ होगा। तो अगर हम उससे किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वॉइड। उसको ना हम एनफोर्स कर सकते हैं ना वो एनफोर्स कर सकता है। ठीक है। फिर ट्रेडिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस में, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई सरकार के किसी मंत्रालय में काम कर रहा है, तो उसके अपॉइंटमेंट को लेके कोई अपने पैसे का लेन देन किया तो वॉइड होगा, बराबर है ना। अगर कोई आप किसी पब्लिक रिकॉग्निशन को हासिल करना चाहते, एक्वायर करना चाहते, जैसे कि परमवीर चक्र, भारत रत्न, मैंने पढ़ाया था याद आपको, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये रिकॉग्निशन टाइटल है। तो अगर आप इसके लिए कुछ पैसा प्रोवाइड करते हो, और भारत सरकार अगर आपको, मान लो किसी मंत्री ने आपसे पैसे ले लिया और वो आपको वो टाइटल प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप कोर्ट जा सकते हो कि नहीं जा सकते? तो जहां पब्लिक ऑफिसेस और पब्लिक टाइटल का सौदा होगा, सौदेबाजी होगी, वो एग्रीमेंट्स वॉइड ही कहलाएंगे, चाहे अपॉइंटमेंट को लेके हो, चाहे रिटायरमेंट को लेके हो, है ना। जैसे ए ने बी को बोला, बी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, कि भैया आप अपने आईएएस के पद को लीव कर दीजिए समय से पहले। अभी पब्लिक ऑफिसर है ना, तो मान लो ए ने बी को पैसे दिया बट बी ने पद लीव नहीं किया, आप एनफोर्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है। कानून और न्याय के बीच में इंटरफेरेंस, जैसे कि जुडिशियल ऑफिसर, जो आपका जज है, उसको आप मनी ऑफर कर रहे हो। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जैसे कि कलेक्टर,
है ना। कलेक्टर क्यों है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, लोगों के न्याय के लिए है ना। तो अगर आप इनको किसी भी प्रकार का आप मनी ऑफर करते हैं, कैसे कैसे करप्टली, कि तुम करप्ट बिहेव करो, हमारे फेवर में काम करो, है ना, इम्पार्शियली काम करो, हमारे फेवर में काम करो, लोगों को धोखा दो, है ना, लोगों के साथ खराब करो। अब मान लो इनने पैसे ले भी लिए और अगर आपके फेवर में काम नहीं किया, आप इनको स्यू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते क्योंकि कानून और न्याय के खिलाफ है सब काम। कोई पुलिस ऑफिसर है, वो किसी केस में इन्वॉल्व है, उस केस में पब्लिक ड्यूटीज इन्वॉल्व है ना, महिलाओं इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व है, आप उसको पैसे दे दोगे कि भाई हमारे खिलाफ तो केस मत बनाना, अगर वो पैसे लेके केस बना रहा है तो आप उसको स्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है। स्टिफलिंग, स्टिफलिंग का मतलब होता है प्रिवेंट, रोकना, टू स्टॉप। प्रोसिक्यूशन मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कानूनी कार्यवाही। ठीक है, बराबर है क्या? इसे क्या कहेंगे? अगर आप किसी कानूनी कार्रवाई को स्टिफल करते हैं, रोकते हैं इलीगली तरीके से, तो वो क्या होगा? इट इज अ परवर्जन और अब्यूज ऑफ, यानी कानून को गाली देने के बराबर, यही बोलेंगे ना भाई। न्याय नहीं होने देना, कानून के खिलाफ, लिए गाली हो गई ना, कानून का गलत उपयोग हो गया। जैसे ए ने बी को बोला, यार मैंने जो मर्डर किया हो ना, है ना, मैंने जो रेप किया हो ना, तू उसकी गवाही मत दे, है ना, जाके विटनेस मत बन, ठीक है, और पैसा रख और खत्म कर। तो ये तो आप तो स्टिफल कर रहे हैं, आप लीगल प्रोसीडिंग में बाधा डाल रहे हैं। अब मान लो बी ने पैसे ले लिया, फिर भी विटनेस बन गया, ए स्यू कर सकता है क्या? इसको नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है ना, डाइवर्स को लेके, मगर अब इनको लगा यार बहुत सालों से चल रहा है, इसको खत्म कर लेना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया? इस डिस्प्यूट को खत्म कर लिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी चीजें जो बेलेबल है, यानी उतने सीरियस क्राइम नहीं है ना, बराबर है, कंपाउंडेबल है, मतलब माफी के लायक है, कंपाउंड कर सकते हैं आप उसको। किसी ने छोटी मोटी चोरी कर दिया, कोई जमीन को लेके मुद्दा है, छोटे मोटे मुद्दों को आप क्या कर सकते हो? सेटलमेंट, उसे वॉइड माना नहीं जाएगा। बट अगर अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, मतलब बड़े ऑफेंसेस, देशद्रोह का मामला है, टेररिज्म का मामला है, मर्डर है, रेप है, इनमें आप किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? अब्यूज ऑफ जस्टिस, प्रोसिक्यूशन के साथ खिलवाड़। ठीक है। चैम्पर्टी और मेंटेनेंस मैंने पढ़ाया था आपको। मेंटेनेंस में क्या हो रहा है? आप सामने वाले को बोल रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, उचका रहे हो उसको कि तू केस फाइल कर, इन विच मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ए बी को बोल रहा है कि तू सी के खिलाफ केस फाइल कर, बट ए का सी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ सी को परेशान करना चाह रहा है, एनॉय। तो मान लो ए ने बी को पैसे दिए, अब बी ने ऐसा नहीं किया, तो ए बी को स्यू कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बी से वो गलत काम करवा रहा था ना। ठीक है, उसको बोल रहा था जा, प्रमोट कर रहा था, जा लिटिगेट कर, केस फाइल कर, परेशान कर, उसको हैरास कर, उसको मेंटली हैरास कर। अब चैम्पर्टी में क्या हो रहा है? आप बार्गेन कर रहे हो, वेयर बाय वन पार्टी एग्री टू असिस्ट अनदर इन रिकवरिंग प्रॉपर्टी विद व्यू टू शेयरिंग द प्रॉफिट। देखो सर, एक वकील है, वो अपने क्लाइंट को कहता है कि तेरे को जो प्रॉपर्टी रिकवर होने वाली है, या किसी भी प्रकार का तुझे जो रिवॉर्ड मिलने वाला है केस जीतने के बाद, उसमें से भी मुझे शेयर चाहिए, मैं तभी तेरे को असिस्ट करूंगा, मदद करूंगा। ये तो गलत है ना, तुमको ऑलरेडी तुम्हारी फीस मिल रही है तो इससे तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता। अब मान लो आपने वादा कर दिया, बट आपने ये पे कर दिया और ये नहीं दिया, एसीयू कर सकता है क्या? नहीं, ये तो लालच हो गई एक प्रकार की। यानी आप मदद तभी करोगे जब आपको सामने से हिस्सा देने के लिए बोलेगा, अरे आपको आपका कंसिडरेशन तो मिल रहा है ना। ठीक है, दैट इज चैम्पर्टी। मैरिज ब्रोकरेज, दलाली, ए बी को बोलता है यार मेरे लिए लड़की ढूंढ। अब उसने लड़की ढूंढा, सी, मैरिज ब्रोकरेज, ये कोई दलाली के, शादी कराने के दलाली के कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? बोलते मेरे को शादी का जुगाड़ करके दे, मैं बदले में पैसे दूंगा। अब उसने जुगाड़ करके दिया या नहीं दिया, आप मांग सकते हैं उससे पैसे? नहीं मांग सकते ना, ये तो गलत है ना। आप कैसे बोलेंगे कि ए ने बी को बोला मेरे को लड़की का जुगाड़ करके दे, लड़की का इंतजाम करके दे, शादी का जुगाड़ करके दे? ये गलत तरीका है, ये इमोरल है।
हाँ देखिए, आप बोलेंगे सर ये तो समाज में होता है, तो करते हैं ना लोग। वो एनफोर्स कहाँ होते हैं फिर? वो तो वहीं समाज में निपट जाता है, लोग पैसे का जुगाड़ करते हैं, अपने ही सीनियर सिटीजन को पैसे पे कर देते हैं। ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं वो शादी नहीं करवाती हैं, वो ब्रोकरेज का काम नहीं करती, दलाली नहीं रहती, वो सिर्फ शादी करने वालों को मिलाती हैं। वो एक वेबसाइट है बस, है ना, जैसे मैट्रिमोनियल साइट से भारत मैट्रिमोनियल है, ये सब ना। क्लियर है? मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होते हैं? वॉइड। आप शादी कराने के लिए दलाली नहीं ले सकते। आपका एक ऑब्लिगेशन था, आपकी एक ड्यूटी थी, मगर उसमें आपको आपका इंटरेस्ट दिखा, पैसा, मनी का फायदा दिखा, है ना, फाइनेंशियल बेनिफिट, है ना, ग्रीड दिखिया, तो आपने अपने ऑब्लिगेशन को भूल गए। एग्जाम्पल देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखना, ए हु इज इन द मैनेजर ऑफ ए फर्म एग्री टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स। मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, मैं अपनी कंपनी का ठेका दे दूंगा, जबकि वो कौन है? मैनेजर है। अगर तू क्या देता है मुझे अलग से 20,000, ये तो गलत है ना भाई। एक टीचर है एक्स, वो एक स्कूल में जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, और वहां पर 3 डायरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पी, क्यू, आर, और इनकी ड्यूटी है कि जब भी किसी टीचर को अपॉइंट करेंगे तो एक दूसरे से म्यूचुअली डिस्कस करेंगे। तो पी ने क्या किया, एक्स के इंटरव्यू के बाद उसे बोला आप मुझे 1,00,000 रुपए दीजिए, मैं आपका अपॉइंटमेंट करवा देता हूं। तो क्यू और आर बाद में मना कर सकते हैं ना? बिल्कुल मना कर सकते हैं। एक्स एनफोर्स नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि पी की ऑब्लिगेशन थी कि वो पूछ के अपॉइंट करे, मगर उसने क्या देखा? इंटरेस्ट देखा आपका, क्या? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ऑब्लिगेशन के खिलाफ जाके काम किया। ठीक है, आगे क्या है? कोई भी 2 व्यापारी, B2B, कोई भी 2 और 2 से ज्यादा बिजनेसमैन ऐसी कोशिश ना करें कि जहां मोनोपोली क्रिएट हो। उससे छोटे व्यापारी और कंज्यूमर के लिए नुकसानदायक है, क्यों? फिर एक्सप्लॉयटेशन होगा ना, और छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। तो मोनोपोली क्रिएट करने का आपको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। कैसे मोनोपोली क्रिएट करते हैं? या तो 2 बिजनेसमैन मिल जाएंगे, या एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बोलेगा कि यार तू ना मेरी ट्यूशन के सामने ट्यूशन मत खोल, क्योंकि आप अपनी मोनोपोली चाहते हो। अब मान लो उसने पैसे ले लिया और ट्यूशन खोल लिया, आप जा सकते हो क्या कोर्ट? नहीं जा सकते। आप ऐसे मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। पब्लिक के लिए कहां बेनिफिट होगा अगर मोनोपोली क्रिएट हो? ठीक है, खत्म। तो आपको पढ़ गया। अच्छा, इसमें जो टॉपिक मैंने लिखाया था वो लिखाने हुए से ही पढ़ना है। जैसे मैंने स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन लिखवाया है, मैरिज ब्रोकरेज लिखवाया है, इंटरफेरेंस लिखवाया है, तो वो पढ़ के ही आना, उसमें से पढ़ के आना। ठीक है, चलो बाय टाटा। आई होप आपको समझ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने अच्छे एग्जाम्पल देके समझा दिए, आपको आ जाना चाहिए। इसमें से किसी में भी क्वेश्चन आएगा, पहले आपको क्या लिखना है? व्हाट इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। वो पेज नंबर 7 में दिया हुआ है, पहले वो दोनों लिखेंगे एज पर सेक्शन 23। ठीक है जी, ओके, चलो बाय टाटा।